इस पर काफ़ी आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे डीआरडीओ डेवलपिंग दुर्गा 2 लेजर वेपन फॉर लैंड, नेवल एंड एयर यूज। एक्चुअली ये जो स्पेकुलेशन है कि डीआरडीओ डेवलप कर रहा है दुर्गा 2 को, ये शुरू हुई जब यूएस का एक पब्लिशिंग हाउस ये क्लेम कर रहा है अपनी रिपोर्ट में कि चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कई और देश आज के समय लेजर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि दुर्गा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म यहाँ पे है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे, मतलब के दुर्गा। और ये है एक लेजर वेपन। ये काली वेपन से काफ़ी डिफरेंट है। ये समझाने के लिए पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ एक अमेरिकन वेपन की। यूएस के पास भी आज के समय एक लेजर वेपन सिस्टम है, इसका नाम है AN/SEQ-3। नाउ जो SEQ की वीडियो है ये देखकर आप समझ पाओगे कि दुर्गा किस तरीके से काम करेगा। ये जो वीडियो है बाय द वे ये है यूएस नेवी की। इस वेपन को डेवलप किया है यूएस नेवी ने। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से ये वेपन ये यूज़ करेंगे 3 डिफरेंट टारगेट्स पर, मूविंग टारगेट पर, स्टिल टारगेट पर और फिर एक ड्रोन पर। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके का दिखता है ये वेपन। और यहाँ पे पोजीशन कर रहे हैं अपने टारगेट्स को। एक इन्होंने यहाँ पर बोट भेजी है और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से जो यहाँ पर कमांड सेंटर है ये टारगेट करेगा और ऑलमोस्ट एज एक वीडियो गेम की तरह इसको ये ऑपरेट करेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे कंट्रोलर से इसको ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। और आप नोटिस करेंगे कि जहाँ पे ये अटैक करता है ना, एक छेद हो जाएगा, एक होल हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रॉपर फिजिकल डैमेज हुआ है, ठीक है। लिटरली आपको एक होल दिखेगा यहाँ पर, एक और यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे अटैक हुआ था इसका। फिर जो ये ड्रोन वाला पार्ट है ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं एक ड्रोन को और इसको भी शूट डाउन करेगा यहाँ पर ये वेपन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इस तरीके से इट इज़ वेरी एक्यूरेट। और इस वक्त यूएस नेवी एक्चुअली इसको यूज़ भी कर रही है। ये काफ़ी मैं कहूँगा एक घातक वेपन है यूएस के पास। एंड नाउ यू कैन सी इस तरीके से एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल को ये कर सकते हैं डिस्ट्रॉय। ऑलराइट। और एक क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पर ये भी आएगा कि SEQ-3 क्या इसको यूएस नेवी आज के समय यूज़ भी कर रही है? तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। इनकी एक शिप है USS पॉन्स। तो यहाँ पर ये लोग जो ये लेज़र वेपन है इसको प्रॉपरली यूटिलाइज भी कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे एम्बिशन ये है डीआरडीओ का कि इस टाइप का वेपन हम डेवलप करें, मगर एक ज़्यादा एडवांस प्लेटफॉर्म पर। ये लोग प्राइमरली फोकस कर रहे हैं एक शिप बेस्ड प्लेटफॉर्म पे। हमारा जो यहाँ पर वेपन होगा उसको हम माउंट कर पाएंगे एक एयरप्लेन पे। बिल्कुल एक एयरप्लेन पे आप लेज़र माउंट कर सकते हैं और फिर आप अटैक कर सकते हैं। और ये कोई साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं है। लॉकहीड मार्टिन भी सेम कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ लॉकहीड मार्टिन की वेबसाइट से। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है लॉकहीड मार्टिन की वेबसाइट। लॉकहीड मार्टिन ऑफ कोर्स अमेरिकन कंपनी है और यहाँ पे इस तरीके से जो ये लेज़र है ये काम करेगी। और ओवर द ईयर्स इन्होंने काफ़ी अपने प्रोटोटाइप डेवलप कर लिए हैं फॉर देयर लेज़र सिस्टम। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर काफ़ी अच्छी वीडियो भी है जो मैं आपको दिखा पाऊँगा। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से एक एयरबॉर्न वेपन हमला करेगा। दुर्गा का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक ऐसा ही है कि अगर मान लो कोई मिसाइल आ रहा है तो इसको इस तरीके से थ्रू अ लेज़र ये डिस्ट्रॉय कर पाएँ। और आप अगर देखें तो लॉकहीड मार्टिन ने ये कहा है कि सिमिलर टाइप का वेपन ये माउंट कर सकते हैं ट्रक पर और ऑफ कोर्स एक एयरक्राफ्ट पर भी। इनका एक आइडिया ये भी है कि इन द फ्यूचर ऐसी गन्स भी ये बना ले, मगर उस पर अभी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि गन बनाने के लिए आपको उसका वेट काफ़ी रिड्यूस करना होगा जो अभी के लिए इतना आसान है नहीं। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे तो ये काली तो हो गया किलो एम्फेयर लीनियर इंजेक्टर, काली 1000 5000 नहीं। काली वेपन इससे काफ़ी डिफरेंट है। हालांकि दुर्गा और काली दोनों सेम श्रेणी में आते हैं। दोनों आते हैं DEW के अंडर। DEW मतलब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। यहाँ पर प्राइमरली आप फोकस करते हो कि एक एनर्जी को आप इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दो कि एक वेपन की तरह इवेंचुअली आप उसको यूज़ कर पाओ। बेसिक सिद्धांत यही है। उसको ऑफ कोर्स कंप्रेस करना कैसे है, किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है, उसके वेरियस तरीके हो सकते हैं। नाउ काली दुर्गा से डिफरेंट कैसे है? अगर मान लो एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी तरफ काली से अटैक किया गया तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में एक छेद नहीं होगा। जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो गल जाएंगे, अंदर कुछ बचेगा नहीं, मगर वहाँ पे आपको छेद नहीं दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर में फोकस हमारा ये होता है पावरफुल पल्सेस पर ऑफ रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये टारगेट को अंदर से काफ़ी डिस्ट्रॉय कर लेती है, ऑलमोस्ट लाइक अ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में आप अगर मान लो कुछ रखते हो तो क्या उस पर छेद होते हैं, क्या उस पर होल्स होते हैं?
वो चीज़ अंदर से आप देखते हो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। आप अगर माइक्रोवेव के अंदर खाना रखोगे तो आप नोटिस करोगे सबसे गर्म वो खाना होगा बिल्कुल अंदर से, क्योंकि माइक्रोवेव्स ने वहां पे अटैक किया है। तो काली काफ़ी हद तक माइक्रोवेव्स के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि बिल्कुल होल हो रहा था और ये यूएई को डिस्ट्रॉय कर रहा था, उस तरीके से काली काम नहीं करेगा। बट काली अपने आप में एक काफ़ी डिस्ट्रक्टिव वेपन है, इसके और यूजेज हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि दुर्गा 2 वेपन तैयार है? तो नहीं, अभी ये एक कॉन्सेप्चुअल स्टेज पर है। डीआरडीओ ने अभी के लिए रिक्वेस्ट किए हैं $100 मिलियन फॉर दुर्गा 2। 100 मिलियन मतलब कि इन्होंने रिक्वेस्ट किए हैं कि इनको चाहिए 730 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए, और फिर दुर्गा 2 पे ये प्रॉपरली काम करना स्टार्ट करेंगे। और इनको उम्मीद ये है कि बहुत ही जल्द इसका लैंड, सी और एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म ये कर देंगे तैयार, और इसको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही इस्तेमाल करेगी। नाउ डीआरडीओ की कौन कौन सी लेबोरेटरीज हैं जो यहाँ पर एंगेज्ड है इस प्रोजेक्ट में? प्राइमरली यहाँ पर काम करेगी लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ डीआरडीओ, उसके अलावा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, उसके अलावा द सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस। और मोस्ट प्रोबेबली इसको ये टेस्ट भी करेंगे टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में, जो आपको मिलेगी इन हरियाणा, रामगढ़ इन हरियाणा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे डीआरडीओ की वेबसाइट का है कटआउट, टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, जहां पे मोस्ट प्रोबेबली इसको ये करेंगे टेस्ट। नाउ क्या चाइना ने ऐसा वेपन बना दिया है? देखिए प्रॉब्लम यहां पर ये आती है, चाइना इस इशू को लेकर बहुत ही सीक्रेटिव रहता है, मगर कई स्पेकुलेशंस हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स हमको ये बताती है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में चाइना एक्चुअली यूएस, इंडिया से कोसों आगे है। चाइना ने एक्चुअली एक ऐसा वेपन तैयार कर लिया है जिससे ये लोग सीधा सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगेन ये हमको रिपोर्ट्स बताती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे जी न्यूज़ का आर्टिकल है फ्रॉम 2020 कि चाइना का जो लेजर वेपन है ये केपेबल है कि बहुत ही आसानी से ये इंडियन और यूएस सैटेलाइट्स को, अगेन सैटेलाइट्स कितनी दूर होती है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 400 से लेकर 500 किलोमीटर के डिस्टेंस की, इस डिस्टेंस पर भी ये लेजर के थ्रू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इंडियन और अमेरिकन सैटेलाइट्स को। तो अगेन क्या ये रियलिटी में है या नहीं, मेरे पास कोई लिटरेचर नहीं है, कोई इस पर प्रॉपर रिपोर्ट नहीं है, तो मैं कुछ कंफर्म करके आपको कह नहीं सकता, मगर कुछ आर्टिकल्स आपको दिखेंगे, आपकी मर्जी है कि आप इस पर बिलीव करें या ना करें। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पर या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो एग्जाम पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं ऑन एसएससी और गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स फॉर 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।